नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला में। मैं हूं लविशा सिंह। आइए नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। कांवड़ यात्रा को लेकर एडीजी ने डीआईजी और एसएसपी के साथ किया कांवड़ मार्ग का निरीक्षण। बोले कांवड़ियों के लिए होंगे बेहतर इंतजाम। सोशल मीडिया पर फैलाई अफवाह तो होगी कड़ी कार्यवाही। दानवीर भामाशाह के जन्म दिवस पर अटल सभागार में मनाया गया व्यापारी कल्याण दिवस। कई व्यापारी हितों की योजनाओं को बताया गया। विकास भवन में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की तैयारियों को लेकर दूसरी अंतर्विभागीय टास्क फोर्स की हुई बैठक। सुभारती विश्वविद्यालय में 13वीं वार्षिक ललित कला प्रदर्शनी का अभिनेत्री साक्षी तंवर ने किया शुभारंभ। कैटलॉग का भी हुआ विमोचन। और मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी से मोदी सरकार के 11 सालों के 11 विकास कार्यों पर चर्चा। कहा अधिकारियों को संभालना और समझना होगा। और अब खबरें विस्तार से। कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांवड़ यात्रा में एटीएस और एनडीआरएफ की भी तैनाती की जाएगी और मेरठ के सिद्धपेट औगरनाथ मंदिर और बागपत के ऐतिहासिक पूर्णा महादेव मंदिर पर कड़ी सुरक्षा रहेगी। एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर ने डीआईजी कलानिधि नेतानी, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा, एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह, एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र मिश्रा के साथ कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। पल्लापुरम बाईपास मिलांज मॉल के पास मेरठ मोड़ पर एडीजी ने तमाम व्यवस्थाएं देखी। एडीजी का कहना है कि सोशल मीडिया पर पैनी नजर रहेगी और यदि किसी ने अफवाह फैलाई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड के अधिकारियों से लगातार वार्ता चल रही है। ये डीआईजी मेरठ श्री कलानिधि साहब के साथ और एसएसपी मेरठ डॉक्टर विपिन टाडा एंड एसपी सिटी मेरठ पूरी सभी टीम के साथ जो है सभी कांवड़ मार्गों का जो है भौतिक निरीक्षण किया जा रहा। मार्ग की स्थिति क्या है, सफाई की कहाँ जरूरत है, तो सभी पहलुओं को देखा जा रहा। साथ में ट्रैफिक प्रबंधन, भीड़ प्रबंधन और अन्य सुविधाओं को भी देखा जा रहा है। हमारे पुलिसकर्मी भारी संख्या में आएंगे, उनके रहने के बंदोबस्त कहाँ हो। साथ में जो आम नागरिक हैं उनको जहाँ पे सबसे कम तकलीफ हो ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है ताकि सभी हमारे जो शिव भक्त हैं उनकी भी मुराद पूरी हो, उनको भी पूरी सुविधा मिले, आम नागरिक को भी पूरी सुविधा मिले। तो इस प्रबंधन के लिए जो है कई दिनों से काम चल रहा है। उसी के तहत जो है आज मेरठ जनपद के अलग अलग पॉइंट्स पे चेकिंग की जा रही है। सर्वप्रथम जो हमारे गोताखोर हैं, गोताखोर के संबंध में हमारे काफी प्रशिक्षित गोताखोर हैं और उनको जो है सभी को उनका सूचीबद्ध किया गया है। साथ में उनसे संपर्क किया गया है। कुछ एडिशनल ट्रेनिंग भी दी गई है और ट्रेनिंग के साथ साथ जो है सभी लोगों को इस पहलू के लिए तैयार किया गया है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में उन सबकी आवश्यकता पड़ेगी। साथ में जरूरत जहां जहां होगी वहां पे सबको डिप्लॉय किया जाएगा। उसके साथ हमारे एसडीआरएफ के भी लोग रहेंगे, एनडीआरएफ के भी लोग रहेंगे, पीएससी के प्रशिक्षित गोताखोर भी रहेंगे, नगर पालिका, नगर निकाय की भी टीम रहेगी। तो इस तरह से सभी लोग मिलकर एक समन्वय से जो है सभी जगह अच्छे से अच्छे बंदोबस्त पूरा करेंगे। जो संबंधित विभाग है वो फूड एंड सिविल सप्लाई, तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में संबंधित विभाग अपना काम कर रहे हैं। तो जो रेस्टोरेंट वाला काम है फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट कर रहा है। भीड़ प्रबंधन, क्राउड प्रबंधन और ट्रैफिक वाला काम वो पुलिस डिपार्टमेंट कर रहा है और पूरी समन्वय के साथ सभी लोग काम कर रहे हैं। ड्रोन से साथ भी रहेगी, सीसीटीवी का नेटवर्क रहेगा, बहुत भारी संख्या में सीसीटीवी रहेगा। उसमें जो है एआई इनेबल्ड कैमराज रहेंगे और साथ में सॉफ्टवेयर रहेगा जो हमको डिसीजन लेने में मदद करेगा। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए बहुत बड़ा प्रबंधन है जिसमें हमारे सोशल मीडिया वॉलंटियर्स भी हैं। सोशल मीडिया वॉलंटियर्स के साथ साथ हमारे पास जितने हमारे सोशल मीडिया है उन सब के अलग अलग अलर्ट्स भी हैं। कोई भी आदमी अगर उसका दुरुपयोग करता है तो उसे तुरंत चिन्हित करके पहले तो उसको ब्लॉक किया जाएगा, फिर उसके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। शनिवार को लखनऊ के लोक भवन में व्यापारी कल्याण दिवस में सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सबसे अधिक राजस्व कर देने वाले उद्यमियों को भामाशाह सम्मान से सम्मानित किया, जिसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के अटल सभागार में भी लाइव देखा गया। इस कार्यक्रम में ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, कैंट विधायक अमित अग्रवाल और बीजेपी महानगर अध्यक्ष
विवेक रस्तोगी और प्रशासन की तरफ से डीएम डॉक्टर वीके सिंह और जीएसटी विभाग के बड़े अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान मेरठ के प्रमुख 6 उद्यमियों और उनकी फर्मों की भी सम्मानित किया गया। सबसे अधिक राजस्व कर देने वाली 5 कंपनी मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड, इंस्टास फार्मास्यूटिकल्स, टाइटन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एजेएस मोटर्स और पंजाब मोटर्स वर्क्स को सबसे अधिक राजस्व कर देने के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर अपर आयुक्त ग्रेड 5 हरिनाथ चौरसिया, संयुक्त आयुक्त राजकुमार त्रिपाठी, आयुक्त राज्य कर प्रशासन अरुण पांडे और सहायक आयुक्त राज्य कर अंबुज सिंह सहित जीएसटी विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष पिंकी चिन्योटी भी व्यापारी कल्याण दिवस पर कार्यक्रम में पहुंचे। अंग वस्त्र रस्तोगी जी महानगर अध्यक्ष, डिप्टी कमिश्नर उपस्थित रहे। इनके लिए चलाए गए जागरूकता अभियान का सफल है कि जीएसटी रिटर्न रेस्टोरेंट व्यापारियों को 5 अधिकृत प्रतिनिधि श्री दीपक कुमार भटीजा आपको सम्मान देने का करें। आ जाएं, मंच पर आ जाएं। श्री एसजेएस मोटर एक अच्छा प्रोग्राम था, व्यापारी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। व्यापारी ही है जो सरकार को टैक्स देता है और सबसे अच्छा है कि जीएसटी के अधिकारी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, राजस्व की वसूली कर रहे हैं। हम सरकार को क्या देते हैं? टैक्स देते हैं। हमें टैक्स देते रहने चाहिए, टैक्स की चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें अपने राष्ट्र को नंबर 1 अर्थव्यवस्था में बनाना है, जो 11वें नंबर से अब 4थे नंबर पे आ गया। आइए, सरकार का टैक्स समय से दीजिए, अपनी अपनी स्थिति को सुधारिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छी पहल लगी हमको, जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि प्रदेश में हर साल 10 व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे कि उनका जो लोग ज़्यादा टैक्स देते हैं उनको बुलाकर श्री माननीय मुख्यमंत्री या डीएम साहब के सौजन्य से पुरस्कार दिया जाएगा, ताकि उससे एक हर किसी में एक एंथुजियाज्म बढ़ेगा और आगे बढ़ने की इच्छा बढ़ेगी और आदमी टैक्स ईमानदार से भरता और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। व्यापारियों का सम्मान किया गया है, ये बहुत अच्छी पहल है। मेरा देश मेरी पहल बहुत अच्छी पहल है, मैं इसका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एज एन ट्रांसपोर्ट व्यवसायी। और ये भी निवेदन करता हूँ कि आगे से किसी ट्रांसपोर्टर भाई को भी बुलाया जाए जो अच्छा कार्य करे और उसको सम्मानित किया जाए। दानवीर भामा शाह जी की जयंती मनाई गई। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर भामा शाह जयंती की पूर्व संध्या पर ही आयोजित कर लिया जाए और बहुत अच्छे तरीके से हमारे यहाँ हुआ। हमने कल से ही प्रयास करके यहाँ के सारे सांसद, विधायक, राज्य मंत्री सबको इनवाइट कर लिया था और आज सब आए भी, अपना पूरा समय दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन हो रहा था लोक भवन से, उसका सजीव प्रसारण खूब बढ़िया तरीके से यहाँ कराया गया। इस अवसर पर हमारे विभाग ने जो टॉप 5 टैक्स पेयर्स थे, जो हमारे 5 सर्वोच्च सबसे अधिक बड़े करदाता थे, उन सबको हमने सम्मानित किया है। इनमें सरसरी मैनकाइंड फार्मा, इन्होंने 709.47 करोड़ टैक्स दिया है। इंटास फार्मास्यूटिकल्स, इन्होंने 24-25 में 205.27 करोड़ टैक्स दिया था। तीसरा नाम है टाइटन कंपनी लिमिटेड, 2024-25 में इन्होंने 186.95 करोड़ टैक्स दिया था। एफजेएस मोटर्स ने 2024-25 में, जो अभी पिछला वर्ष बीता है, वित्तीय वर्ष, 164.93 करोड़ टैक्स दिया है। और पंजाब मोटर वर्क्स ने बीते वर्ष में 123.82 करोड़ टैक्स दिया है। तो इनके 5 फर्म स्वामी या उनके अधिकृत प्रतिनिधि जो भी आए, उनको मतलब सम्मानित किया गया और उनको मोमेंटो दिया गया।
शनिवार को विकास भवन जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह की अध्यक्षता में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा नगर निगम को कार्य में सुधार लाने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही सभी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका और नगर पंचायत को सुबह 5 बजे अपने अपने कार्य क्षेत्र में साफ सफाई की व्यवस्था का निरीक्षण करने और पॉलीथीन पर नियंत्रण के निर्देश दिए गए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मेरठ और समस्त खंड शिक्षा अधिकारी को 28 जून से 30 जून तक समस्त विद्यालयों में जाली लगवाने, सघन सफाई अभियान चलाए जाने, शौचालयों को सुचारू करने आदि के लिए निर्देशित किया गया। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय के ललित कला संकाय द्वारा आयोजित 13वीं वार्षिक ललित कला प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रसिद्ध अभिनेत्री साक्षी तंवर द्वारा किया गया। अभिनेत्री साक्षी तंवर द्वारा कैटलॉग का भी विमोचन किया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर जी.के. थपलियाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर शल्या राज, ललित कला संकाय के डीन डॉक्टर पिंटू मिश्रा एवं कर्नल राजेश त्यागी ने सुभारती विश्वविद्यालय आगमन पर प्रसिद्ध अभिनेत्री साक्षी तंवर का स्वागत किया। अभिनेत्री साक्षी तंवर ने कहा कि कला हमारी संस्कृति और भाव को प्रदर्शित करने के माध्यम है। उन्होंने विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों का अवलोकन करते हुए युवा कलाकारों के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि कला आत्मा की अभिव्यक्ति है, हमारे देश का भविष्य न केवल तकनीक या विज्ञान में बल्कि सृजनात्मकता में भी उतना ही उज्जवल है। फाइन आर्ट जैसे क्षेत्र युवाओं को अपने भीतर की संवेदनाओं को व्यक्त करने का एक अनमोल माध्यम प्रदान करते हैं। उन्होंने सुभारती विश्वविद्यालय का आभार प्रकट करते हुए शिक्षा के साथ संस्कार, चिकित्सा एवं राष्ट्रीयता हेतु किए जा रहे कार्यों की खूब प्रशंसा की। वहीं डीन डॉक्टर पिंटू मिश्रा ने कहा कि विभाग के विद्यार्थी एवं शिक्षक पूर्ण निष्ठा के साथ सृजनशील हैं, जो नित्य नवीन कृतियों का निर्माण करने में संलग्न रहते हैं। डॉक्टर पूजा गुप्ता ने बताया कि प्रत्येक वर्ष कला प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है, जिसमें BFA, MFA, PhD के छात्र छात्राओं द्वारा बनाई गई कलाकृतियों का प्रदर्शन राजा रवि वर्मा कला दीर्घा में किया जाता है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर भावना ग्रोवर ने किया। शनिवार को कोतवाली मवाना में समाधान दिवस आयोजित किया गया। समाधान दिवस में SP देहात डॉक्टर राकेश कुमार मिश्रा, SDM मवाना अंकित कुमार ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष दबंगों द्वारा सड़क पर निर्माण करने, बाजारों और मुख्य मार्ग पर टूटी हुई सड़कों को दुरुस्त कराने, बाजारों में अग्निशमन यंत्र लगवाने या आदि की मांग की, जिस पर अधिकारियों ने लोगों की सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। राष्ट्रीय गुज्जर महासभा भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष महासभा के पदाधिकारियों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। जिलाधिकारी कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मांग करते हुए बताया कि गुज्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज, जो इतिहास में गुज्जर प्रतिहार वंश के प्रतापी सम्राट के रूप में जाना जाता है, उनके संबंध में हाल के समय में जातीय विद्वेष फैलाने के उद्देश्य से विवाद खड़े किए जा रहे हैं, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐतिहासिक प्रमाणों के बावजूद कुछ असामाजिक तत्व ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे जातीय तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि यदि इस प्रकार की गतिविधियां नहीं रोकी गई तो इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में व्यापक आंदोलन खड़ा हो सकता है, जिसका शांति और कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने मांग की है कि इस विषय पर शीघ्र हस्तक्षेप कर प्रदेश में शांति, सद्भाव और कानून व्यवस्था को बनाए रखा जाए। जो मेरठ में गेट लगा है उस पर कुछ लोग, कुछ असामाजिक तत्व उस पर अपना जो है खमा की उंगली उठा रहे, जातीय विद्वेष फैलाना चाह रहे। और लेकिन हम शालीनता से एक बात कहना चाह रहे उन्हें कि हम शालीनता से मर्यादा में रह कह रहे, अगर नहीं तो आपने देखा हो गुज्जर गौरव था सहारनपुर में, उससे भी बड़ा आंदोलन यहाँ करेंगे। ऐसा आंदोलन यहाँ करेंगे कि इतिहास देखेगा इस चीज को, और जो है वे उल्टा सीधा बोलना जो छोड़ देंगे। कृषि आदान व्यापारियों की समस्याओं को लेकर मेरठ उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक विक्रेता संघ के पदाधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और उसके समाधान के लिए मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। कीटनाशक विक्रेता संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि कृषि विभाग खाद, बीज एवं कीटनाशक व्यापारियों के यहाँ लगातार छापे डालकर उनके लाइसेंस निलंबन और निरस्त करने सहित की धारा
3/7 की कार्यवाही की जा रही है, जिससे प्रदेश के व्यापारियों में भय का माहौल उत्पन्न हो गया है, जिसके चलते व्यापारी अपनी दुकानों बंद किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांग की है, उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए, जिससे उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक व्यापारियों का उत्पीड़न बंद हो सके। बंद का आह्वान है और हमारी कानपुर एसोसिएशन की तरफ से है ये बंद का आह्वान, और ये पूरे यूपी में है। और हम इसमें सबसे बड़ी बात ये चाहते हैं कि कंपनी जो भी माल हमें दे वो FOR बेसिस पे दे, ना कि रेट एक्स बेसिस पे दे, क्योंकि यहाँ पे अगर यूरिया आके दुकानदारों को पड़ता है तो वो भाड़ा जोड़ के जो है वो अपने आप ही MRP से ऊपर चला जाता है, और उसके साथ जो है टैगिंग जो होती है उससे बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि व्यापारी का पैसा जो है वो ब्लॉक हो जाता है टैगिंग के चक्कर में। जो साथ में माल दिए जाते हैं वो बेचने भी नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से है, और जो है व्यापारी को जो है वो बेचना पड़ता है, क्योंकि वो माल कंपनी की तरफ से ही लग के आता है। फिरोजनगर के रहने वाली महिला नशेड़ी पति नदीम पर 3 तलाक देने का आरोप लगाते हुए घंटे वाली गली की रहने वाली लुबना आज पुलिस ऑफिस पहुंची। इस दौरान उसने एक शिकायत पत्र सौंपते हुए बताया कि उसका निकाह सन 2015 मदरसे वाली गली के रहने वाले नदीम से हुआ था। आरोप है कि शादी के बाद से ही नदीम उसके साथ आए दिन मारपीट करता रहता है। लुबना के यह भी आरोप है कि नशा करने के लिए नदीम उससे पैसे मांगता है और पैसे नहीं देने पर गाली गलौज कर घर से बाहर निकालने की धमकी देता है। लुबना ने बताया कि उसके परिजनों ने उसे एक मकान खरीद कर दिया है, जिसे बेचने के लिए नदीम लगातार उसे परेशान कर रहा है। वहीं पीड़ित महिला की बात सुनने के बाद SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने पूरे मामले की जांच कर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। वहीं पति पर कार्यवाही की मांग को लेकर सदर बाजार थाना क्षेत्र की रहने वाली तैयबा पुलिस ऑफिस पहुंची। इस दौरान उसने बताया कि 2 साल पहले उसका निकाह भूसा मंडी के रहने वाले इमरान के साथ हुआ था। निकाह के 1.5 साल बाद तैयबा ने बेटी को जन्म दिया, जिसके बाद उसका पति इमरान उससे नाराज रहने लगा और बेटा पैदा न होने के चलते तरह तरह की यातनाएं देने लगा। आरोप है कि इमरान ने पत्नी को गर्म चिमटों से भी दागा। पति के अत्याचारों की हद होने पर पीड़िता ने मामले की जानकारी अपने मायके वालों को दी। उसके मायके वाले उसे थाना लेकर पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत की पत्र दिया। आरोप है कि शिकायत करने के बाद भी थाना पुलिस ने आरोपी पर कार्यवाही नहीं की। पीड़िता की मां शनिवार को उसे SSP ऑफिस लेकर पहुंची और SSP को शिकायती पत्र देते हुए आरोपी पर सख्त कार्यवाही की मांग की। उधर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर TP नगर थाना क्षेत्र की संगीता शनिवार को पुलिस ऑफिस पहुंची। इस दौरान उसने एक शिकायती पत्र सौंपते हुए बताया कि बीते दिनों वह घर पर अकेली थी। आरोप है कि इस दौरान कुछ लोग उसके घर पर पहुंचे और खुद को पुलिस बताकर उसे हजारों रुपए की ठगी कर ली। संगीता का आरोप है कि पैसों की ठगी करने वाला दिनेश नाम व्यक्ति मलियाना का रहने वाला है, जो अन्य महिलाओं के साथ लेकर लोगों से ठगी का काम करता है। परसों हमारे घर पे घटना हुई है बहुत तगड़ी। नकली पुलिस और नकली कैमरे वाली हमारे घर में घुस के असली बताकर हमारे साथ उन्होंने हादसा किया है। मेरा चांटा मारा, आते ही उन्होंने वीडियो बनाई है और ये इल्जाम लगाया कि तुम क्या नाम है गलत काम करती हो, तुम्हारे नाम से रिपोर्ट आई हुई है, हम जांच करने आए हैं। घर के अंदर घुस गए, उन्होंने हमारी LCD भी तारी और हमारे संदूक अंदूक सब खोली। उसमें हमारे 30,000 रुपये रखे थे, वो लूट कर ले गए और मेरे एक चांटा मारा उन्होंने। और उनमें से एक लेडीज नीरज नाम की जेल काट चुकी है लूट में, वो मैंने पहचान ली क्योंकि वो हमारे मोहल्ले में किराए के मकान में रहकर चली गई है, इसलिए मैंने उन लोगों को पहचान लिया। लेकिन मैं उन्हें 112 पर फोन करने वाली थी, लेकिन उन लोगों ने मुझे फोन नहीं करने दिया। कितने लोग थे? वो थे 3 आदमी सील वर्दी में और 3 लेडीज थी। शनिवार को कंकरखेड़ा हाईवे स्थित दी आर्यंस परिसर में आई लीग 3rd डिवीजन फुटबॉल ट्रायल का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बागपत फुटबॉल एसोसिएशन और उत्तर प्रदेश महिला फुटबॉल संघ की अध्यक्षता एडवोकेट रितु सिंह, विद्यालय की प्रधानाचार्य प्रीति मल्होत्रा, बागपत फुटबॉल क्लब के मैनेजर गोविंद चौधरी और जिला फुटबॉल एसोसिएशन के सदस्य आदित्य तोमर रहे। इस ट्रायल में शहर के जाने माने विद्यालयों के 100 से अधिक खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। इस प्रकार के फुटबॉल ट्रायल का आयोजन शहर में पहली बार किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करना था। मुख्य अतिथियों ने ट्रायल देने आए खिलाड़ियों का परिचय भी प्राप्त किया। इस मौके पर दी आर्यन स्कूल के कोच सुशील कुमार भटनागर और दीपक राणा मौजूद रहे।
श्री गुरु ग्रंथ साहिब प्रचार सोसाइटी ने गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा थापर में 2 दिवसीय गुरुमत ज्ञान शिविर का आयोजन किया। शिविर के पहले दिन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर के प्रचारक लेक्चरर ज्ञानी हरमनजीत सिंह ने शिविर में भाग ले रहे बच्चों को सीख रहित मर्यादा से संबंधित ज्ञानवर्धक विचार प्रकट कर उत्साहवर्धन किया। मेरे मित्र मेरी गल सुन संसारिक कार व्यवहार कर पर जेड़ी तेरी सुरत है तेरा जेड़ा काल प्रभुआ गुरु दा ध्यान धर। मुंडाली थाना क्षेत्र के जिसौरा गांव में शुक्रवार देर रात बाइक सवार बदमाशों ने गोलियां बरसाकर मेडिकल स्टोर संचालक की हत्या कर दी। आरोपियों ने युवक के चेहरे और माथे पर गोली मारी। फायरिंग की आवाज सुनकर गांव के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। रात में ही एसपी देहात और सीओ किठौर मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि जिसौरा के रहने वाले 32 वर्षीय माहिर गांव में ही मेडिकल स्टोर चलाता है। रात करीब 12 बजे मेडिकल स्टोर बंद कर माहिर घर जा रहा था। रास्ते में बाइक पर आए 3 हमलावरों ने रास्ता रोक लिया और माहिर के माथे पर गोली मार दी। दूसरी गोली भी चेहरे पर मारकर आरोपी हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। फायरिंग की आवाज सुन गांव के लोग मौके पर पहुंचे, तब तक माहिर की मौत हो चुकी थी। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने परिवार से बातचीत कर शक के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। थाना क्षेत्र मुंडाली अंतर्गत जसौरा गांव में गांव के किनारे पे माहिर नामक व्यक्ति गांव के ही हैं। उनका एक मेडिकल स्टोर है। कल देर रात्रि में वो बाइक से अपने मेडिकल स्टोर से गांव में ही अपने घर पे वापस लौट रहे थे। रास्ते में उनको गोली मार दी गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। मौके पे स्थानीय पुलिस और फील्ड यूनिट की टीम पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना मुंडाली पे मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की टीमें घटना के अनावरण के लिए लगाई गई हैं। शीघ्र ही इस घटना का अनावरण सुनिश्चित किया जाएगा। जो अग्रिम विधिक कार्यवाही है वो थाना मुंडाली के द्वारा निष्पादित की जा रही है। वहीं गोकशों के खिलाफ मेरठ पुलिस का अभियान जारी है। चेकिंग के दौरान पुलिस को रोकने पर फायरिंग करके भागे हिस्ट्री शीटर गोकश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें पैर में गोली लगने से गोकश इसलू घायल हो गया। उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस और गोकशी के औजार बरामद किए गए हैं। वो किसी गोकशी की वारदात को अंजाम देने जा रहा था, लेकिन तभी लिसाड़ी गेट थाना पुलिस से उसका सामना हो गया। इसलू उर्फ इस्लामुद्दीन भावनपुर थाना इलाके के जेई गांव का रहने वाला है और इलाके का हिस्ट्री शीटर भी है। डकैती सहित कई मामलों में जेल जा चुका है और उस पर 20 से ज्यादा मुकदमे कायम हैं। दरअसल रिसाड़ी गेट थाना पुलिस 4 खंबा रोड पर चेकिंग कर रही थी, तभी सामने से आ रही एक बाइक को रुकने का इशारा किया गया तो बाइक सवार ने बाइक दौड़ा दी और आगे जाकर फिसल गया और जब पुलिस ने घेराबंदी की तो फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें पैर में गोली लगने से गोकश इसलू उर्फ इस्लामुद्दीन घायल हो गया। सीओ शहर कोतवाली आशुतोष कुमार ने बताया कि बदमाश इसलू पर 20 से ज्यादा मुकदमे कायम है और बेहद शातिर अपराधी है। इसलू कई गोकशी की वारदातों को अंजाम दे चुका है और आज फिर गोकशी करने जा रहा था। घायल बदमाश इसलू को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज दिनांक 27/6/25 को थाना लिसाड़ी गेट पुलिस द्वारा 4 खंबे से मदीना कॉलोनी की तरफ जाने वाली सड़क पर चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध युवक बाइक से आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा जब इसे रोकने का प्रयास किया तो यह तेजी से गाड़ी लेकर भागा। पुलिस टीम द्वारा जब इसका पीछा किया गया तो आगे कुछ दूर चलकर यह फिसल गया। इसके पश्चात इसने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की है, जिसमें इसके दाहिने टांग पर गोली लगी है। पूछताछ करने पर जानकारी हुई तो इसका नाम इसलू उर्फ इस्लामुद्दीन पुत्र जबरदीन है, जो थाना भावनपुर अंतर्गत जई का रहने वाला है। इस पर लगभग 3 दर्जन गोवध, डकैती आदि के अभियोग पंजीकृत हैं। यह थाना भावनपुर का हिस्ट्री शीटर भी है। इसे उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। फील्ड यूनिट भी मौके पर मौजूद है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मेरठ में बुजुर्ग ढाबा संचालक की पुलिसकर्मियों द्वारा पिटाई करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से पुलिसकर्मी बुजुर्ग ढाबा संचालक को लाठियों से पीट रहे हैं। वीडियो में पुलिसकर्मियों द्वारा गाली गलौज करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो मेडिकल थाना क्षेत्र के गढ़ रोड की है, जहां मेडिकल थाने में तैनात हेड कांस्टेबल प्रदुमन शर्मा ढाबे पर पहुंचा और चेकिंग के नाम पर बुजुर्ग ढाबा संचालक को गाली गलौज करते हुए मारपीट कर डाली। वहीं वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधिकारी मामले की जांच कर बुजुर्ग से अभद्रता और मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। मैं मेडिकल गेट के सामने एक छोटा सा
मनपसंद नाम से ढाबा चलाता हूँ जी। और रात्रि के बंद तो मैं पहले कर रहा था, क्योंकि आधे से ऊपर से 11 बजे बंद हो जा, लेकिन 20 मिनट फालतू हो गई थी। मैं सामान संगवा रहा था और लाइट मेरी ऑफ थी, कोई मेरे पास ग्राहक अंदर नहीं बैठा था, कहीं नहीं, मैं अपना सामान संगवा रहा था जी। तभी अचानक एकदम पुलिस आई और मेरे पे एकदम से लाठी डंडे बरसा दिए और मेरे कई चोट आई हैं और मेरे से चला मिला। मैं दवा गोली खा करके थोड़ा सा, ये तो कम से कम 4 थे जी। पता नहीं जी, एकदम से उनका तो बंद नहीं करता, और बंद क्यों नहीं करी, और 11 बजे हमें बंद चाहिए। हमें कहा सर मैं तो बंद कर लिया जी, मैं तो अपना सामान संगवा रहा हूँ जी। अंदर सिपाही थे जी और मुझे टांगों में लठ बजाए और हाथों में भी है जी 2-3 डंडे लगे हुए। सिटी हलचल की विशेष पेशकश मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मोदी सरकार की 11 विशेष उपलब्धियां बताते हुए कहा कि मोदी सरकार ने इस 11 सालों में गरीबों के लिए 11 विशेष योजनाएं बनाई गई हैं, जिनसे 20 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से उभर कर आए हैं। इन विभिन्न योजनाओं के बारे में बताते हुए डॉक्टर वाजपेयी ने दावा किया कि आजादी से पहले इतनी तेजी से विकास के कार्य नहीं हुए हैं। लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार ने कई अभूतपूर्व संविधान में अमेंडमेंट करके काबिले तारीफ काम किया है। वैसे तो अधिकारियों के काम करने के तरीके को लेकर उनकी तलक टिप्पणियां आती ही रहती हैं। मोदी और योगी सरकार में उन सभी लोगों को जवाब देना होगा जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए सिटी हलचल की विशेष पेशकश हमारे इनपुट हेड के शर्मा के साथ। मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल, सरकार की जवाबदेही फिक्स हुई है इन 11 सालों में। 2014 से पहले वन वे सरकार चल रही थी, बेटर गवर्नेंस और गवर्नेंस विद प्रॉमिस, इस प्रिंसिपल के साथ, इस उद्देश्य के साथ ये सरकार आई थी। क्या इन 11 सालों में ये उद्देश्य पूरे हुए हैं? क्या इन 11 सालों में सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही फिक्स हुई है? इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ राज्यसभा सांसद, मुख्य सचेतक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी उत्तर प्रदेश साथ हैं, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी। सर, 11 साल पूरे होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 11 साल पूरे होने पर 11 ही ऐसे महत्वपूर्ण काम हैं जो सीधे सीधे सामान्य जनता के लिए। मैं उन कामों को केवल बिंदुवार आपको गिनाने चाहता हूँ। मुफ्त राशन गरीब कल्याण योजना, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध करा के उनका और उनके परिवार के बच्चे भूखे पेट न सोएं, ये व्यवस्था करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किया है। सबको घर, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये कहा कि सबको छत देंगे जिसके नीचे वो सो सकें आराम से। इसके बाद मुफ्त गैस कनेक्शन उज्ज्वला, गांव में और गरीब के घरों में माताएं और बहनें आंखें खराब कर लेती थी, सांस की बीमारी हो जाती थी, कंडे में लकड़ी में खाना बनाते बनाते उनको मुफ्त गैस कनेक्शन देने का काम किया है। आयुष्मान योजना में मुफ्त इलाज। मुफ्त इलाज का मतलब ये है कि 5 लाख रुपए का एक वित्तीय सत्र में इलाज की सुविधा नरेंद्र मोदी की सरकार ने दी है। गरीब भी अपने पिता का, अपनी माता का, अपने पत्नी का, अपने बच्चे का इलाज नर्सिंग होम में करा सकता है, ये व्यवस्था करके नरेंद्र मोदी ने दी है। किसानों को सीधी मदद, अन्नदाता, उनको किसान सम्मान निधि के रूप में मदद करने का काम किया है। और जिसके पैर फटे रहते थे, फटे कपड़े पहनता था, जो कभी सांस नहीं कर सकता था कि बैंक के शीशे के दरवाजे को खोल कर बैंक के भीतर चला जाए, करोड़ों खाते उनके जनधन खाते खोलकर उनको उन्होंने सम्मान देने का काम किया है। इसके अलावा शौचालय घर घर, जब लाल किले के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को ये घोषणा की थी, तो कुछ सफ़ेद पोश लोगों ने कहा था कि प्रधानमंत्री को और कोई मौका ही नहीं मिला। महिलाओं के शौचालय की बात प्रधानमंत्री के लाल किले के प्राचीर से कर रहे हैं। पता लगा कि 1 साल में सारे संसाधनों का अधिकतम उपयोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्कूलों में शौचालय, गांव में शौचालय, महिला की इज्जत बचाने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी ने कहा। सरकार ने तो पहले भी दी, क्यों नहीं सोचा उन सरकारों ने इस बात को। और सबसे बड़ी बात है, मोदी जी ने इसका नाम दिया इज्जत घर। इसके अलावा बिना गारंटी के आज बैंक से आप पैसा लेना चाहो तो गारंटी देनी पड़ती है, मॉर्गेज करना पड़ता है संपत्ति को।
बिना गारंटी के, बिना संपत्ति को मॉर्टगेज किए हुए मुद्रा लोन में छोटे छोटे लोगों को व्यवसाय करने की सुविधा दी है। इसके अलावा रेहड़ी पटरी वालों को पीएम स्वनिधि योजना, जो लोग सड़क पर खड़े होकर ठेले पर काम करते हैं, उनके पास कच्चे ठेला तो किराए का ले लिया, कच्चे माल के लिए उनके पास पैसा नहीं तो 10,000 रुपये, और फिर ये कहा कि जिसकी 10,000 की वापसी नियमानुसार होगी उसको अगली बार 60,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। ये जमीन तक के लोगों ने सोचा। और कोरोना, सीधी मदद कोरोना में, जिस प्रकार से 3 वैक्सीन विकसित करना, निःशुल्क वैक्सीन निकालना और उस समय से मुफ्त लोगों को राशन देना, जो काम मोदी सरकार ने किया है। और एक बात और कहूँगा, 27% लोग बेहद गरीबी के नीचे थे, जो इस 11 साल में अब ये आंकड़ा 5% से कम रह गया है। यानी 22% लोग मोदी सरकार के गरीब की योजनाओं के कारण गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। इस 11 साल में 11 काम ऐसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण काम मैं बताना चाहता हूँ, आज नरेंद्र मोदी ने अगर विश्वास अर्जित किया है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाति, धर्म, पंथ और पूजा पद्धति से ऊपर उठकर इस बात का किया है कि भारत माता अगर सुरक्षित है तो नरेंद्र मोदी के हाथ में सुरक्षित है। ये विश्वास अर्जित किया है और 2 मौक़ों पर उन्होंने साबित किया है कि भारत माता जो है, नरेंद्र मोदी भारत माता के हित से समझौता नहीं कर सकता, भारत माता की कीमत पर कोई समझौता नहीं कर सकता। ये बात साबित किया है। देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जिन पर जनता भरोसा करके बैठी है, चैन की नींद सोते हैं। सेना के जवान अकेले नहीं हैं, उनके साथ सारा देश, संपूर्ण भारत सरकार संपूर्ण संसाधन के साथ खड़े हैं। ये मैसेज देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आज अगर इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों की चर्चा की जाए तो बहुत हैं, लेकिन 11 साल में 11 प्रमुख काम और भारत माता सुरक्षित नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, इसको मैं आपके माध्यम से मेरठ की जनता तक और आम जनता तक पहुंचाना चाहता हूं कि भरोसा करें नरेंद्र मोदी का। निश्चित तौर पर उनके किसी भी हित का नुकसान नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं करेगी। सर, विपक्ष सीधा सा आरोप लगा रहा है कि प्रचार और प्रसार इसी में ही इन 11 सालों में सरकार रही है। विपक्ष को किसने रोका था कि वो अपने कथित कामों का प्रचार और प्रसार न करे? जहां परिवारवाद हावी होगा, जहां चिंता होगी एक ही परिवार के लिए, वहां पर ये चिंता कौन करेगा? नरेंद्र मोदी का कोई परिवार नहीं है। 140 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी का परिवार है। उसमें ना जाति का भेद है, ना धर्म का भेद है, ना पंथ का भेद है, ना पूजा पद्धति का भेद है। तब ऐसे आदमी से पर ये बातें कहना, शायद खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। बताए ना कांग्रेस उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया था। 61-62 की लड़ाई में बहादुरी के साथ पीछे हटने वाली कौन सरकार थी? नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। 65 के युद्ध में पिट के आने वाली कौन सी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। हमारी सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार है, जिसने उस दुश्मन के उसके घर में घुस के मारने का काम किया है। इसलिए नरेंद्र मोदी की सरकार अब तक की सरकारों में सर्वश्रेष्ठ सरकार, जनता के प्रति समर्पित सरकार, सामान्य गरीब की चिंता करने वाली सरकार के रूप में साबित हुई है। सर, यही इल्जाम लगते रहते हैं, आरोप लगते रहते हैं कि सेलेक्टिव नैरेटिव है। आपने 62 करा, 65 करा, आप 71 भूल गए, जिसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े, 72 भूल गए आप, जिसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, कारगिल में जाकर ऊपर के बैठे दुश्मनों को। कारगिल में कौन प्रधानमंत्री था, जरा बताइए? भारत सरकार थे सर। और प्रधानमंत्री कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी के संतान हैं हम, भारतीय जनता पार्टी। और सर बांग्लादेश के और 2 टुकड़े करे तो वो बांग्लादेश आज क्या कह रहा है? जिस वक्त बांग्लादेश के 2 टुकड़े करे थे, पुरी के शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव तीर्थी जी सनातन मंदिर बुढ़ाना गेट में आए थे। उन्होंने कहा था, हिंदुओं खुश मत हो, ये बांग्लादेश के जो टुकड़े किए गए, ये बांग्लादेश तुम्हारा दुश्मन बनेगा। ये मैंने अपने कानों से सुना था। आज बांग्लादेश हमारा सर्व बड़ा दुश्मन है। वहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं है, हमारे मंदिर सुरक्षित नहीं है। आज हिंदुस्तान में मस्जिद सुरक्षित है, मुसलमान सुरक्षित है मोदी के कार्यकाल में, लेकिन वहाँ पर बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, मंदिर सुरक्षित नहीं है। फिर आगे क्या करना चाहते हैं?
एक और सर विपक्ष की तरफ से आवाज उठती रहती है संविधान को लेकर, और उसी संविधान के मुद्दे पर आपका 400 पार का जो नारा था वो रुक गया। संविधान की बात करते हैं, वो कड़वे सच से साक्षात 50 साल हुए सर। अरे मेरी बात सुन लीजिए, उस कड़वे सच से साक्षात्कार करिए जिसको राहुल गांधी एक पतली सी किताब दिखाते थे, उसके भीतर कोरे पन्ने थे। संविधान की किताब जो मूल किताब भी है छोटी, वो भी इतनी बड़े साइज की किताब साइज की है। वो इतनी सी डायरी लिए घूमते थे, संविधान आ गया था डायरी में। जनता के साथ धोखा दे रहे थे। और संविधान की बात किस मुंह से करेंगे जिनकी नानी ने, जिस कांग्रेस पार्टी की प्रधानमंत्री ने 49 बार संविधान को बदलने का काम किया। और सौभाग्य है आज वो काला दिन है था जिस दिन भारत के संविधान को तोड़ा गया था। राजनीतिक कारणों से तोड़ा गया था, देश की हित के हिसाब से नहीं तोड़ा गया था। इसलिए कांग्रेस के लोग, परिवारवाद के हामी लोग और इंडी गठबंधन में शामिल दल किसी कीमत में भी संविधान की बात ना करें। उनके मुंह पर कालिख लगी, वो संविधान की बात करने लायक नहीं है। जी हाँ, ये थी राष्ट्रीय राजनीति की बात। अब सर मेरठ पे आ जाते हैं। मेरठ में इन 11 सालों में आपने क्या क्या परिवर्तन का दौर देखा? जो कल्पना भी नहीं कर सकते थे, धीरे धीरे उन सब चीज़ें आनी शुरू हुई हैं। अभी आपके सामने रिसेंटली आपने देखा वंदे भारत ट्रेन आई है। आर्थिक वायबल नहीं थी, बंद भी की जा सकती थी, लेकिन हमारे सबके प्रयास से वो अयोध्या होकर बनारस चलाई जा रही है। आर्थिक दृष्टि से एक्सप्रेस हाईवे जो आया है वो किसके कार्यकाल में आया है? आज पहले हम 4 घंटे में पहुंचते थे दिल्ली, आज हम 40 मिनट में एक्सप्रेस हाईवे चढ़ने के बाद 39 मिनट में रिंग रोड पर उतर जाते हैं। RRTS किसके उसमें आई है? ट्रायल हो गया मोदीपुरम तक। ये मेरठ को नहीं मिली तो किसको मिली है? बड़े व्यस्त कार्यक्रम में हमें समय दिया है, और जिस तरीके से डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के साथ जब साक्षात्कार करते हैं तो कुछ सीखने को भी मिलता है। और नई पीढ़ी जो सिर्फ रील और इंस्टाग्राम पर रहकर अपने आप को नेता बनाने की कोशिश करती है, उनको चाहिए कि जब भी कोई काम करें इसी तरीके का होमवर्क करके करें। अब तक मैंने जितने भी इंटरव्यू करे हैं सब लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से शुरू होते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खत्म हो जाते थे। यहाँ पर 11 ऐसी योजनाएं आई हैं जिन पर काम शुरू हुआ है, जो जनता के बीच में पहुंच रही हैं। हाँ, उनमें और भी थोड़ी सी सुधार की जरूरत है। सर अंतिम सवाल 131 स्कूलों में सर बच्चों की 0 से लेकर 20 तक की उपस्थिति है। 131 स्कूलों की लिस्ट है सर। नहीं, स्कूलों की लिस्ट बंद है, करने के मर्ज करने पर आ गई है सरकार। सर मैं एक पूछना चाहता हूं कि अगर सरकार मर्ज कर रही तो क्या करे, ना करे तो? सवाल है 2 बच्चों पे एक स्कूल पे 3 मास्टर कहां से दे? सर वो मास्टर करते क्यों नहीं सर्व शिक्षा अभियान में इस्तेमाल क्यों? हाँ, यही तो मेरा सवाल है सर। निश्चित तौर पर इन मास्टर जो इन स्कूलों को मर्ज करना हमारी मजबूरी हो जाएगी, तो गांव के बच्चों के साथ जाती है ये। लेकिन उस जाति के लिए जिम्मेदार वो मास्टर हैं जो सरकारी खजाने से पढ़ाने के नाम पर पैसा ले रहे हैं। वो अध्यापक गण क्यों नहीं उसी गांव से बच्चों को पैदा करते? जी हाँ, तो 2014 में मोदी सरकार आई थी, 2025 है, 11 साल हैं। इन 11 सालों में बीजेपी सरकार अपने कॉलर ऊपर कर सकती है, आप भी प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन सरकार की जवाबदेही फिक्स हुई है, ये बड़ी बात है। अपने सहयोगी संजय जूनियर और विवेक के साथ मैं और अमित, मोदी सरकार के 11 साल क्यों हैं बेमिसाल, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के साथ। अपने जिला में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।